सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे मन में ये चीज़ काफ़ी टाइम से थी दैट आई शुड यूज़ माय चैनल फॉर सम प्रोडक्टिव पर्पस ऑल्सो, बिकॉज व्हाट आई हैव फिल्ड माय चैनल इज़ विद अटर फन एंड न्यूसेंस एंड नथिंग एल्स। सो मैंने जब भी चैनल बनाया था, सो वन ऑब्जेक्टिव वाज ऑल्सो टू टॉक अबाउट CA and me as a person who has cleared CA foundation as well as my CA inter group 1. I want to share some valuable information that how did I clear these two levels of CA and what things you can keep in mind and where you can get information about कौन से ऐसे channels हैं जहाँ से हम पढ़ सकते हैं. So when I was in class 11th मेरा तभी से था कि मुझे CA बनना है, because जो मेरे अकाउंट्स टीचर थे he was doing CA at that time, but उनका क्लियर नहीं हो रहा था because we all know that CA is not everyone's cup of tea और हमें इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए. सो उनका नहीं होता, बट मेरे दिमाग में था कि नहीं, मेरे को तो आगे चल के CA करना है. बट फिर मेरा कॉलेज हो गया, कॉलेज भी SRCC, बिकॉज मेरे 99 में 75% आए. इस पर आई कैन मेक एन अदर वीडियो. सो इफ़ यू वांट मी टॉकिंग अबाउट कि किस तरह हम 12th में अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस करें, किस तरह के सब्जेक्ट पे किस तरह पढ़ाई करें, तो आई कैन गाइड यू विद दैट एज वेल. बट देन आई टुक 1 ईयर गैप, बिकॉज मेरे को ऐसा था कि मुझे फर्स्ट ईयर से प्रेशर नहीं लेना है CA का. ये चीज़ मेरे माइंड में क्लियर थी. सो आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी फर्स्ट ईयर में आई वोंट CA फाउंडेशन, आई वोंट. तो मैं जब अपने सेकेंड ईयर में थी, यानी कि लास्ट टू लास्ट ईयर December 2022, I gave my CA foundation examination for the first time and I cleared it in the first attempt. So what happened is कि मेरे को ये क्वेश्चन आया कि मुझे पढ़ना क्या, तो आई वुड जस्ट रेफर टू द सिलेबस. तो उसमें था हमारे पास अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, देन वी हैड BCR एंड ऑल्सो देयर वाज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. सो अकाउंटेंसी वी ऑल नो कि जो भी हमारे 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर ऑल द सेम, मोस्ट ऑफ देम आर द सेम इन CA फाउंडेशन का अकाउंट्स, एंड इतना हार्ड नहीं है. और लॉ भी है सब्जेक्ट, राइट. सो अकाउंट्स इज नॉट दैट हार्ड एंड आई वाज लाइक ठीक है, ये तो मैं कर लूँगी. बिजनेस लॉ, बिकॉज आई सेड कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ प्रेजेंटली, आई विल बी गोइंग इन 6th सेमेस्टर, एंड मैंने अपने ग्रेजुएशन में वो चीज़ पढ़ी थी, वो सब्जेक्ट बिजनेस लॉ. सो आई वाज लाइक आई विल मैनेज दिस ऑल्सो ऑन माई ओन. देन माई थर्ड सब्जेक्ट वॉज इकोनॉमिक्स. सो फॉर बिजनेस लॉ आई डिसाइडेड कि ये तो मैं खुद से मैनेज कर लूँगी, बिकॉज ऑल द कॉन्सेप्ट्स वर मोर और लेस द सेम, और मेरे पढ़े हुए ही कॉन्सेप्ट्स थे, कुछ भी अलग से नहीं है बिजनेस लॉ में भी. बट देन द नेक्स्ट सब्जेक्ट वॉज BCR, जो मैंने कभी नहीं पढ़ा, BCR इन इंग्लिश. बट हाँ, उसमें टॉपिक्स वर वेरी जनरल और वो डिवाइडेड भी था इंग्लिश में और BCR में. तो मुझे करेक्टली नहीं याद, बट आई थिंक इट वॉज 60-40 रेशियो है, समथिंग लाइक दैट. तो वो मेरे को था कि थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बट बिकॉज द सब्जेक्ट वॉज ईजी दैट ऑल्सो आई कैन मैनेज ऑन माई ओन. तो ये क्वेश्चन भी क्या, इकोनॉमिक्स अगेन 11th-12th में जो आपने पढ़ी है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा. तो इकोनॉमिक्स भी वैसे ही है, प्लस इकोनॉमिक्स और मैथ्स ऑल्सो देयर इज अ सब्जेक्ट मैथ्स. तो मैथ्स में भी ऑलमोस्ट ऑल द सेम वही कोर्स है, कुछ भी चेंज नहीं है. अगर आपने 11th-12th में मैथ्स ली है विद कॉमर्स देन इट्स वेरी गुड फॉर यू. तो उसमें भी आपको कोई भी अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी. तो मुझे एज अ पर्सन कभी भी अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ी है ट्यूटर्स की या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कि मैं वहाँ जाऊँ, और मुझे वो पर्सनली बहुत वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, बिकॉज मैं हमेशा से सेल्फ स्टडी की बिलीवर हूँ और मैं सेल्फ स्टडी से ही करती आई हूँ. तो मैंने CA इंटर भी और CA फाउंडेशन, CA इंटर का ग्रुप 1 भी और अब ग्रुप 2 भी, सब कुछ मैं सेल्फ स्टडी से ही कर रही हूँ विदाउट एनी कोचिंग. सो टू दोज पीपल हु थिंक कि बिना कोचिंग के CA नहीं हो सकता, इट्स योर अ मिथ, इट्स अ मिथ. हो सकता है CA आराम से हो सकता है. सो माई पर्पज़ वॉज लाइक दिस. तो मैंने अप्रैल से स्टार्ट कर रहा था अपना पढ़ना, बिकॉज उससे पहले मैं NDA का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, वो बात अलग है, उसकी एक अलग स्टोरी है, तो वी वॉन्ट डिस्कस अबाउट दैट. तो आई स्टार्टेड विद फ्रॉम अप्रैल CA का कोर्स करना, एंड मतलब सारे ही सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं अक्टूबर तक. मेरा अक्टूबर तक ख़त्म हो गया था, और नवंबर भर मैंने रिवाइज करा और दिसंबर में मैंने एग्जाम दे दी, बिकॉज आई वाज टू बोर्ड विद द रिविजन्स. मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, बिकॉज आई कंप्लीट माई कोर्स लाइक काफ़ी ज़्यादा महीने पहले. तो ये चीज़ होती है. एंड CA में द बेस्ट थिंग इज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि द मोर यू रिवाइज द बेटर फॉर यू, क्योंकि रिविजन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. अगर आप सोच रहे हो कि आप लास्ट के 3 महीने में कर लोगे या 5 महीने में कर लोगे, हाँ आप कर लोगे, बट डोंट ब्लेम योर सेल्फ देन अगर पेपर में चीज़ें उस तरह नहीं आई तो, बिकॉज आपको एक कंप्लीट महीना तो ऑलमोस्ट चाहिए जिसमें आप RTPs देख पाएँ, MTPs देख पाएँ, PYQs देख पाएँ, एंड देन यू ओनली स्टडी. और मेरे हिसाब से ऑलवेज जो MTP सीरीज़ होती है,
2 बार होती है एंड यू शुड ऑलवेज गिव दैट। सो मैंने एमटीपी फाउंडेशन में भी दिया था बिकॉज इससे ज़्यादा आगे पीछे होकर ही नंबर आते हैं, उससे कम नहीं आते कभी। जितना आपके एमटीपी में आता है उतना ही आपका गिना जुना कर पेपर में भी आ जाता है, एंड पेपर भी पैटर्न भी वैसे ही होता है जैसा आपका एमटीपी में होता है। सो फिर सी फाउंडेशन मैंने पढ़ा कैसे। नाउ इट वॉज नॉट एंटायरली लाइक खुद ही से बुक पढ़ना है समथिंग, नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। सो फॉर सी ए फाउंडेशन अकाउंट्स there is a tutor on YouTube called CA Zubair Khan. Okay, so you can refer to him for accounts completely, and he teaches really well. Plus, he teaches in English. So all those students who don't have or who don't study Hindi or don't understand Hindi, for example, the South Indian states, so they can refer to his videos because he completely talks in English. And CA Zubair Khan was a videos I used. Sorry. I used to clear my CA foundation, and he teaches each and every concept so nicely कि वो एक बार में ही आपके दिमाग में आ जाएगा. For law, for business law, I studied through CS Praveen. So CS Praveen Sharma, he is a CS and basically वो CS card के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स होते हैं. बट आई स्टडीड बिजनेस लॉ फॉर हिम, और उनके काफ़ी कंसाइज नोट्स आर अवेलेबल. They are available free of cost to you. Make use of them, very very important. Then for maths I used Abhijit, CA Abhijit, and he is very good at maths. भी पढ़ा देते हैं. आपका LR भी वही कवर करेंगे. लॉजिकल रीजनिंग जिस तरह से वो पढ़ाएंगे वो आपके दिमाग में एक बार में आ जाएगी. बिकॉज मैथ्स के पेपर में अगर यू आर स्ट्रगलिंग विद ट्रिग्नोमेट्री या TVM या डिफ्रेंसिएशन वगैरह की चीज़ें, सो द बेस्ट थिंग यू कैन गो इज कि आपको स्टैट्स रखना है दिमाग में और LR को लेना है. मैंने अपने मैथ्स एग्जाम में यही किया था. मैंने अपने स्टैट्स और LR को बहुत 40 मार्क्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे के पढ़ा था, और बाकी मार्क्स को बहुत स्मार्टली मैंने देखा था क्योंकि मुझे TVM उस वक्त नहीं आता था. सो आई यूजुअली मेड मिस्टेक्स इन दैट. सो मैंने अपने पेपर में मोस्टली ये फोकस करके ही मैं गई थी कि आई हैव टू डू स्टैट्स एंड LR द बेस्ट, जिससे मेरे 40 और 40 तो सिक्योर हो ही जाएंगे. एंड सबको पता है वी नीड 40% ओनली टू क्लियर एक सब्जेक्ट. आई एम नॉट सेइंग कि वो आपका गोल होना चाहिए दिमाग. अगर आप ज़्यादा कर सकते हो तो आप कर सकते हो. बट एज अ पर्सन लाइक मी, जिसने मुझे पर्सनली TVM नहीं आता था, सो ऑब्वियसली आई हैड टू रिलाई ऑन LR एंड स्टैट्स. सो LR अभिजीत सर अच्छा पढ़ा देंगे, मैथ्स अभिजीत सर अगेन. नाउ फॉर इकोनॉमिक्स के लिए वी हैड दिस टीचर ऑल्सो. वी लॉ और इंग्लिश थे एक साथ, ठीक है, BCR में. सो इकोनॉमिक्स के लिए आई यूज CA सूरज सटीजा. सो वही आपका इकोनॉमिक्स का स्टैट्स कराते हैं, CA सूरज सटीजा. देन फॉर आपका BCR, अगेन BCR के लिए मैंने कोई टीचर नहीं लिया, तो मैं नहीं बता सकती कि उसके लिए करेक्ट सोर्स क्या है. मैं सिर्फ बुक को पढ़ती थी, एंड वो जो चैप्टर है वेयर यू हैव डिफरेंट कंपनीज, उनकी रैंक्स और उनके CEOs CFOs, दैट चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो ज़रूर आता है एग्जाम में. सो उसको तो काफ़ी अच्छे से करना. सो CA फाउंडेशन के लिए यू नीड नॉट गो एनीवेयर. कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है. इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको सिर्फ एक टीचर चाहिए होता है जो आपको कॉन्सेप्ट्स बता दें, एंड लेटर थिंग यू कैन डू ऑन योर ओन, जैसे PYQ पे नज़र रखना, RTP पे, MPTP पे, देन डू सेल्फ स्टडी एंड कंसल्ट CA जुबैर खान, अभिजीत सर, प्रवीण सर एंड सूरज सर. सो इनसे आपका CA फाउंडेशन विल रियली गेट क्लियर्ड. और एग्जाम से पहले यू कैन रेफर टू चंदन पॉटर ऑल्सो, ग्रूमिंग एजुकेशन. तो दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ भी आपको पे नहीं करना, ज़रा भी पैसा नहीं लगाना, और आपको फिर. अब मेरे केस में ऐसा नहीं है कि मैं पैसा बचाने के लिए सेल्फ स्टडी की थी, मैं टाइम बचाने के लिए गई थी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो हैविंग कॉलेज एट दैट टाइम. तो कॉलेज और फिर कोचिंग यानी इतना प्रेशर मैं नहीं लूँगी अपने ऊपर. प्लस फॉर सब्जेक्ट्स जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, राइट. तो इसके लिए द बेस्ट थिंग इज CA फाउंडेशन के लिए डोंट डू एनी काइंड ऑफ कोचिंग, जस्ट गो टू YouTube एंड देयर आर सो मैनी क्रिएटर्स नाउ हु आर प्रोवाइडिंग फ्री वीडियोज़. सो मैंने तो उसी से करा था CA फाउंडेशन, एंड लकीली मेरा क्लियर भी हो गया था. रिगार्डिंग कि पेपर में कैसे करना है, किधर से रेफर करना है और कैसे, सो आई मेक अनदर वीडियो इफ़ यू गाइज वांट. अभी के लिए इतना ही. वेयर टू लर्न फ्रॉम फॉर CA एजुकेशन, CA फाउंडेशन, राइट. तो उसके लिए यू कैन रेफर टू दीज पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स आई टोल्ड यू. एंड फॉर एनी अदर सजेशंस, और अगर CA इंटर का आपको पता करना है, इंटर ग्रुप 1 का, so that also I'll tell maybe in the next video if you guys want, or if you guys want to know how to score marks in 11th and 12th or 10th, तो उस पर भी I can make a video for you guys.
And अगर if you want to know anything about SRCC, because I'm into SRCC, how to get cut off or how to get clear and how to go into SRCC and SRCC ओवरऑल कैसा है, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होता है या कोरा पे जो चीज़ें लिखी हैं वैसा है या नहीं, उन सब के लिए ऑल्सो यू कैन कंसल्ट मी. अभी के लिए दैट्स इट. बेस्ट ऑफ लक फॉर CA फाउंडेशन रिजल्ट, जिनका भी आने वाला है और जिनको भी लगता है कि उनका नहीं क्लियर हो पाया है, अगेन डोंट वेस्ट टाइम, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फॉर द May अटैम्प्ट और द June अटैम्प्ट. Thank you.